मैरवा रेफरल अस्पताल में अनियमितता को लेकर दर्जनों की संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और पहुंचकर हंगामा किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने दलालों के कब्जा और बिना इलाज के मरीजों को रेफर करने ऑपरेटर के द्वारा ओपीडी में मरीजों का इलाज करने का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल के बिगड़ती अवस्था को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व एक युवक ट्रेन से गिरने पर घायल होने पर उसको हम लोग इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराए और बिना इलाज किए चिकित्सक गोरखपुर रेफर कर दिए। इसके बावजूद तमाम शिकायतें अनियमितता को लेकर मिल रही हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दिया कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। माल नेता महताब आलम और शंकर कुशवाहा प्रभुजी बर्नवाल ने कहा कि अनुबंध खत्म होने के बाद भी ऑपरेटर ओपीडी में मरीजों का इलाज करता है। माले कार्यकर्ताओं ने अनियमितता को लेकर अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश कुमार से शिकायत किया है। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रवि प्रकाश ने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है। अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाता है। अस्पताल में स्टाफ की बहुत कमी है, जिसको लेकर विभाग को सूचना दिया गया है। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, सुरेंद्र शर्मा, प्रभुजी बर्नवाल, शंकर कुशवाहा, जयराम यादव, महताब आलम, संजय कुशवाहा समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। देखिए, भारी आक्रोश था कि लगातार इस अस्पताल का शिकायत हम लोग के पास आ रहा था। कभी आशा बहनों का शिकायत आ रहा था, कभी मैरवा के सांकरा गांव के एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ आया तो बिना बैंडेज किए हुए उसको गोरखपुर भी रेफर कर दिया गया। ये शिकायतें सब मिल रही थी और मैरवा में अस्पताल में दलालों का बहुत बड़ा समझिए कि अड्डा बन गया है। जांच घरों जो घर चलाते हैं उनका अड्डा बन गया है। यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा दवा लिखा जा रहा है। वो डॉक्टर बन कर के दवा लिखते हैं, उसके बाद से ना उस जांच लिखते हैं। ये दलालों का अड्डा है। यानी कि अस्पताल पर दलालों का कब्जा पूरा चारों तरफ से हो गया है। चारों तरफ से हो गया है। देखा जा रहा है कि हमारे में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन लोगों को सील करने के बाद भी कैसे चालू हो जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? एक दिन हम न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ में देखे कि 3 बजे करीब में हॉस्पिटल सील होता है और 8 बजे रात में उस हॉस्पिटल को खोल दिया जाता है। तो ये समझिए कि कहीं न कहीं मैरवा के जो प्रभारी हैं, प्रभारी के द्वारा मोटी रकम लेकर के हॉस्पिटल को खोला गया है, क्योंकि 3 बजे सील होता है। और कौन सा कानून में लिखा है कि भाई कि आप सील कर रहे हैं 3 बजे दिन और 8 बजे रात में आपका आदेश आ रहा है? कौन सा कोर्ट का आदेश आ गया कि आप खोल दे रहे हैं? मैरवा में बहुत से ऐसे प्राइवेट संचालक है अस्पताल के जो कि बिना डिग्री के अपने अस्पताल में बैठ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? इसका वजह है कि भाई कहीं ना कहीं सेटिंग है, यहाँ के प्रभारी के द्वारा सेटिंग है। सेटिंग के चलते मोटी रकम लेकर के उन लोग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। एक और चर्चा का विषय है कि अस्पताल में देखा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर अस्पताल में बैठ करके लोग 24 घंटा दारू पीते हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे शिकायतें मिल रही है। तो आज हम लोगों ने पूरे अपने टीम को लेकर के हम लोग आए थे प्रभारी से मिलने के लिए, शिकायत करने के लिए। प्रभारी आज छुट्टी पर है, उनका बोर्ड आज हम लोग देखे कि भाई आज प्रभारी का ड्यूटी है, तो हम सोचे कि चल कर मिल लेते हैं, मगर प्रभारी नहीं है आज। इसके चलते हम लोग प्रकाश सर से मिले और बोले कि भाई कि इस हॉस्पिटल के व्यवस्था के खिलाफ आप सुचारू रूप से ढंग से चलाइए, नहीं तो भाकपा माले इसको अस्पताल को लेकर के बड़ी आंदोलन करेगी। अपना परिचय बता दीजिए। भाकपा माले नेता योगेंद्र कुशवाहा, बड़गांव पंचायत पूर्व मुखिया। इसे हम लोग कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि मैरवा रेफरल अस्पताल में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग सुनते सुनते आज चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि प्रभारी से मिल करके अपनी बात को हम लोग रखेंगे। अगर प्रभारी महोदय हम लोग की बात को सुनते हैं और इस पर अगर लगाम लगाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाते हैं तो पुनः हम लोग आंदोलन बड़ा रूप में मैरवा अस्पताल में घेराव करने की बात करेंगे। आज हम लोग चल कर आए हैं, लेकिन प्रभारी महोदय नहीं मिले हैं। यहाँ पर जो है
डॉक्टर प्रकाश जी मिले, उनसे वार्तालाप हुई है, उनसे कहा गया है कि इस चीज़ को प्रभारी के पास पहुंचा दीजिएगा। अगर प्रभारी महोदय इस पर अगर रोक लगाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाते हैं तो बाध्य होकर के हम लोग रेफरल अस्पताल को घेराव करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल सील होने के बाद भी चालू हो जा रहा है 2-3 घंटे के बाद। सब मिली जुली सरकार है। ये बिहार का जो 2 डबल इंजन का सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है। ये सब पूरा ऊपर से नीचे मिला हुआ है। आज जो है बात कुछ और होगी और कल बात कुछ और हो जाएगी। कहा जा रहा है कि जब अस्पताल के जांच कर्मी, जब रेफरल अस्पताल के कर्मी जा रहे हैं तो वीडियो बना करके प्राइवेट संचालकों को शोषण भी कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हैं। हाँ, हो रहा है। ये तो सुनने में हम लोग आ ही रहा है। दूसरी बात ये भी सुनने आ रहा है कि रेफरेंस अस्पताल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जांच लिखी जा रहा है। जांचकर्ता जो है, जिसका जांच करने वाला जो लोग हैं, वो आकर के इन लोग से मिले हुए हैं और मिल करके जो है जांच लिखवाते हैं और ये लोग लिखते हैं। यानी कि अस्पतालों पर दलालों का कब्जा है। दलालों का कब्जा है, इसको हम लोग मानेंगे। अपना परिचय बताइए। प्रभु जी बर्नवाल, भाकपा माले नेता मैरवा। आप लोग तो मालूम ही है कि भाकपा माले जो है कि गरीबों की पार्टी है, गरीबों के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली पार्टी है। गरीब मजलूमों का आवाज़ जो है कि भाकपा माले के अलावा कोई नहीं उठाता है। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं यहाँ रेफरल अस्पताल मैरवा में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रवि कुमार जी से मिलने के लिए। तो अभी इस समय बहुत ही अच्छे डॉक्टर मैरवा में पोस्टेड हैं डॉक्टर प्रकाश सर, पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी हैं। उन्हीं से भेंट हुआ, हम लोग का बातचीत हुआ कि सर देखिए काफ़ी अनियमितताएँ यहाँ पे मिल रही है। बिचौलिए लोग जो है कि जांच के लिए एक्टिव रहते हैं और दलालों का अड्डा बन गया है। इसको आप लोग सुधारिए। यानी कि प्राइवेट जांच घरों का यहाँ पे कब्जा बना हुआ है अस्पताल जी पर। जी जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये दलालों का अड्डा बन गया है रेफरल अस्पताल। इसी को सुधारने के लिए हम लोग आए हैं। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। सर से बात हुआ है, अभी चिकित्सा पदाधिकारी सर नहीं हैं, बहुत जल्द उनसे भी मुलाकात होगा। इस पर हम लोग अपना बात रखेंगे। जो सर थे उनसे बात हुआ, डॉक्टर प्रकाश सर से बात हुआ जी। क्या बात हुआ उनसे? उनसे बात यही हुआ कि सर देखिए जो है कि कोई है एक कंप्यूटर ऑपरेटर, डॉक्टर के रहने के बावजूद भी जो है कि डॉक्टर आराम से सोए रहते हैं और दवा जो है कि कंप्यूटर ऑपरेटर लिख रहे हैं और जांच भी वही लिख रहे हैं। तो आप लोग का रहने का फ़ायदा क्या है? तो सर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारे रहते हुए तो ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी कौन क्या कर रहा है हम देखते हैं, इसको दिखवाते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में देखा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर बैठ करके लोग कर्मी जो है 1-2 जो शराब बैठ करके पीते हैं एनी टाइम। जी, ये बात आपका सत्य है। पूर्व में भी इसकी शिकायत काफ़ी लोगों के द्वारा हम लोग को मिला था। तो सिविल सर्जन साहब से हम आग्रह करेंगे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि इसको मतलब अपने अथी में देख के इसको जांच करवाइए और जो दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेहताब आलम, पंचायत बड़गांव।